Hello दोस्तों, welcome to our whiteboard. My name is Sagar. Today I am going to teach you the number system class 9 lecture 1. आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है और उसमें स्पेसिफिकली देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। आज मैं आपको ब्रीफली पढ़ाऊंगा कि रैशनल नंबर क्या होता है और उसमें कौन से पार्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में अपन देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल, इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। व्हाट इज अ रैशनल नंबर? नेचुरल नंबर्स मींस काउंटिंग नंबर। अगर अपने को कोई चीज काउंट करनी है, जैसे अपन क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको काउंट अपन कैसे करते हैं? 1 2 3 4 ऐसे। तो whenever we start counting, we start with a 1। तो इसको अपन काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। 1 to infinities are the natural number. So natural number denoted by capital N and they are 1 to infinity. You can write 1 2 3 and so on. इसके बाद है अपना नेचुरल नंबर के बाद आता है अपना होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या है? होल नंबर को डिनोट करता है कैपिटल डब्ल्यू से। होल नंबर्स, जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कि नेचुरल नंबर भी है होल नंबर। जीरो से आगे जो नंबर्स है आर व्हाट? natural number. So you can say the natural numbers, all the natural numbers are whole number, but not all the whole numbers are natural number. Why? Because zero is not a natural number. ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इंटीजर्स। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स डिनोटेड बाय z. You can say the set of positive, negative and जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। मैं आपको दिखा देता हूं, एक नंबर लाइन मैंने ऐसा बनाया, आपने ये पढ़ा होगा पिछली क्लास में, जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। सेट ऑफ पॉजिटिव, सॉरी, सेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। समझ में आया? जैसे -3 लिखा है मैंने, -2 लिखा है, -1 लिखा है। ठीक है, फिर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी सो ऑन, यहां से इंफिनिटी तक क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, तो आपको मैं और एक चीज इसमें बताना चाहता हूँ कि जैसे -3, इसके नीचे अगर मैंने -3 लिखा, ये निगेटिव नंबर, इसको इंटीजर भी बोल सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं है, देयर इज नो वन इन देयर डिनोमिनेटर। ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? नहीं, इसके डिनोमिनेटर में होता है 1। अगर कोई अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है? 1। अगर मैं लिखता हूँ -3/2, ये इंटीजर है क्या? नहीं, इट इज नॉट अ इंटीजर। ठीक है, ये डेसिमल में आएगा, ये इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 नहीं है। तो अपन ने पढ़ा कि इंटीजर्स होते क्या है। इसके बाद अपन जाएंगे रैशनल नंबर्स क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रियल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अभी जाएंगे कि रियल नंबर्स। ठीक है, आप बोलोगे सर कि ये रियल नंबर्स होता क्या है? होता क्या है? तो मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जो भी नंबर आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो उसको बोलते हैं अपन रियल नंबर। इसके दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं? एक होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, और दूसरा होता है इसका इरैशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। अभी इसके बाद और क्या, नेक्स्ट क्या? तो रैशनल नंबर कौन से होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर डिनोटेड बाय q। द सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। ठीक है, तो ये क्या है? इसके Q के बीच में क्या है? नेचुरल नंबर।
रैशनल नंबर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड डेसिमल बोल सकते हैं, इसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गए अपन। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप ज्यादातर देखते हो कि जो स्क्वायर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसका कोई डेफिनेट ऐसा फॉर्म नहीं आता है, ठीक है, कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं आता। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका आंसर ऐसा डेसिमल में आएगा और उसका जो डेसिमल होगा वो नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है, और नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं आप उसको। अब अपन आते हैं रैशनल नंबर पे, रैशनल नंबर पे, ठीक है। तो रैशनल नंबर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है रैशनल नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। इट मीन्स अब अपने बुक में क्या दिया है, इसको इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू लिखा है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। P by Q is nothing but P stand for numerator, Q stand for denominator. ठीक है। Third, Q should not equal to 0. In your book, they are saying that Q should not equal to 0. Why? Have you tried to find why they are saying like that? इसका आंसर एक ही है। अगर मैं डिनोमिनेटर को जीरो कर दूं, जैसे 1/0, अगर कोई भी नंबर को जीरो से मैं डिवाइड करता हूं तो उसका आंसर डिफाइन नहीं होता है, उसको नॉट डिफाइन में आता है, अपन अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाया, ठीक है, या इसको अनडिफाइंड भी बोलते हैं। जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि सर जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं, जीरो है, जीरो है। जैसे जीरो को कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर उसका जीरो आता है, और जीरो नंबर क्या है, जीरो नंबर है होल नंबर, और होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद अपन और भी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों अपन ने देखा कि नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी जो रूल्स है, रैशनल नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। तो ये पी बाय क्यू होता क्या है, जैसे P स्टैंड फॉर न्यूमरेटर, Q स्टैंड फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो अगर मैंने 1/2 लिखा, 2/3 लिखा, 4/5 लिखा, 7/9 लिखा, ठीक है, तो वन इसमें हर एक जो नंबर है P और Q में, देखिए आप यहां से देखते, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है और इधर 3 है, ये दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, कॉमन फैक्टर है बस, जैसे मैंने 2 के फैक्टर निकाले तो क्या आएगा 1 और 2, 3 के फैक्टर निकाले 1 और 3, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है बस 1, और कोई फैक्टर इनमें कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि P और Q में बस एक ही फैक्टर कॉमन होना चाहिए और वो है 1। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि P और Q शुड बी प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स क्या होता है, द नंबर विच हैज फैक्टर इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। जैसे मैंने 4 लिया, 4 के फैक्टर क्या है, 1 2 4, फैक्टर क्या होता है, वही नंबर जिससे जिससे अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1 से 4 को डिवाइड किया, 1 4 जा 4, 2 से 4 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि P अपॉन Q शुड बी प्राइम नंबर्स, P और Q में ये क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो अपन ने ऐसा लिखा कि जैसे लिखा मैंने 10/50, तो आप बोलोगे सर ये रैशनल नंबर है क्या, और 10 तो प्राइम नंबर नहीं है और 50 भी नहीं है, लेकिन इन लोगों का फ्रैक्शन क्या है, देखो आप, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, 1/5, इसका लास्ट अपन इसको डिवाइड करते गए तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 1/5, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसको बोलते हैं अपन रैशनल नंबर्स,
इसमें अपन और देखेंगे कि और कैसा, और नेक्स्ट अपन उसमें क्या कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अपन देखेंगे कि कोई भी दो नंबर, जैसे लिखा मैंने कि 3 और 4 के 3 के बाद तो 4 आता है। इन जनरल नेचुरल नंबर तो ऐसे ही होते हैं ना, 3 के बाद 4 आता है। लेकिन मेरे को ढूंढना है रैशनल नंबर्स कितने। तो एक नोट में आपको बताऊंगा कि देर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन द टू नेचुरल नंबर। कैसे अपन फाइंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे को 5 नंबर ढूंढना है 3 और 4 के बीच में, रैशनल नंबर। हाँ, लेट्स से कि फाइंड 5, सॉरी मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे इतना पता है कि 3 के डिनोमिनेटर में कोई नहीं मतलब 1 है, 4 के डिनोमिनेटर में कोई नहीं मतलब क्या है? 1 है। मुझे पूछा है 5 रैशनल नंबर, तो मैं क्या करूंगा? 5 में एक नंबर ऐड करूंगा तो कितना होता है? 6। कितना हुआ? 6। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइंग 3/1। ठीक है, सॉरी, तो मैं क्या करूंगा? 3 और 4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 इंटू 6, इधर लिखा 6 इंटू 6। ये क्या हुआ? ये आया 18/6 और ये आया 24/6। ठीक है, तो इनके बीच में कितने नंबर्स हैं? 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। आप देख सकते हो कि 6 से अगर मैं डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये आ गया 3 और ये 6 4 जा 24। 3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स अपने को चाहिए थे? 5। 1 2 3 4 5, ये आ गए आपके 5 रैशनल नंबर। इसको अपन फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 6 को और 19 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है अपना? 6, 2 3 जा 6, 2 10 जा 10। इधर फिर से 3 2 जा 6, 3 7 जा, इधर 2 3 जा 6, इधर 11। तो कौन से नंबर आते हैं? 3 इधर लिखा मैंने, और इसके बीच में आता है 19/6, 10/3, 7/2, 11/3, 23/6 एंड 4। इतने सारे जो मेरे को पूछा था 5 नंबर, तो मैंने 5 निकाले। हमेशा ये ट्रिक याद रखना। आपको पूछा कि 10 नंबर रैशनल नंबर ढूंढने 3 और 4 के बीच में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 11 से 3 को, 11 से 3 और उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर 4 को और उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, उसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो आपको 10 रैशनल नंबर उसके बीच में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है या रैशनल नंबर में कुछ सेंटेंसेस अपने को वो सॉल्व करने के, इसको अपन फैक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आपको पूछे ये ट्रू और फॉल्स में, ये एग्जाम में आता है या आपके एक्सरसाइज में भी होगा, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, और आपको रीजन भी बताना है। तो रीजन मैं आपको ऑफकोर्स बताऊंगा कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये आप बता सकते हो कि ये क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये फॉल्स है, क्यों? बिकॉज नेचुरल नंबर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मैं नेचुरल नंबर लूँ तो वो किससे स्टार्ट होता है? 1 2 3 4, और होल नंबर होता है स्टार्ट 0 1 2 3। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सम नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, दीज आर प्रेजेंट इन होल नंबर 1 2 3। लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए फर्स्ट क्या आएगा? फॉल्स। सेकंड क्या है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज व्हाट? रैशनल नंबर। ट्रू। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, इतना हो गया। होल नंबर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
ठीक है। बाद में इंटीजर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ओके, एवरी इंटीजर, अभी मैंने क्या किया कि एवरी इंटीजर्स, इंटीजर्स में आया -3 लिखा, 2 लिखा, और देखो ये पॉजिटिव और निगेटिव नंबर हो गए, तो ये क्या हो गया -3 और 2, ये क्या है रैशनल नंबर। क्यों -3 किस में आता है, इंटीजर्स में आता है, 2 क्या है तुम्हारा पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर है। ठीक है, तो सेकेंड वन इज ट्रू। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये फॉल्स। क्यों, वीडियो के कुछ मिनट बाद ही मैंने आपको बताया था कि जैसे, एक सेकेंड, जैसे मैं लिखता हूं -3, इंटीजर्स क्या होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव, जैसे -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये जो -3 इसके नीचे कोई नहीं, मतलब 1 है, इसके भी नीचे 1 है, सारे डिनोमिनेटर के नीचे क्या है 1 है। लेकिन ठीक है, क्योंकि इसका डेफिनेट वैल्यू -3 आता है। 1 को अगर मैं डेफिनेट इसको डिवाइड करूं -3, तो आंसर क्या आएगा मेरा, यही आएगा -3। ठीक है, 0 को मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो 0 है आंसर आएगा। ये सारे इंटीजर्स। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 20/5, क्या लिखा है, सॉरी 20/5 तो बहुत हो गया, तो ऐसे लिखूंगा मैं, जैसे 2/5 लिखा मैंने, क्या लिखा 2/5, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.4 डेसिमल में। और 0.4 क्या इंटीजर तो नहीं है, लेकिन 0.4 रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 2/5 क्या अपना जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो फॉर्मूला था P/Q, ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए, फिर डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, P आ गया आपका 2 और Q आ गया आपका 5। लेकिन 2/5 इंटीजर नहीं है, ये आप इस फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, डेसिमल भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो डेसिमल आल्सो रैशनल नंबर, बट डेसिमल्स आर नॉट अ इंटीजर, दैट्स व्हाई नॉट एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज जीरो रैशनल नंबर, yes, 0 is a rational number. Second, can you write in the form of p by q? Yes, we can write in the form of p by q, जैसे 0.1, 0.2, बस डिनोमिनेटर में अपने को 0 नहीं लिखना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में लिखता हूँ फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन द 3 एंड 4। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, बस मैंने आपको 5 नंबर दिए थे। अभी मैं 6 कैसे करूंगा कि 3 एंड 3/1, और इधर लिखूंगा, ठीक है 4/1। 6 नंबर पूछे तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7, 7, 7, इधर आए 21/7 और इधर आए 28/7। तो 21 to 28 कितने नंबर्स होते हैं, देख सकते हैं आप, 22/7, 23, 24, 25, 26 और 20। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन से नंबर आते हैं, देखो 21 to 28 में आता है 22/7। जैसे देखिए 21 के और 28 के बीच में क्या है 22, 23, 24, 25, 26 और 27, सारे का डिनोमिनेटर आएगा 7। ठीक है, 21 को और फ्रैक्शनाइज करो तो 7 1 7, ये आएगा 3, ये आएगा 7 4 20। 3 और 4 के बीच में ये आपको 6 नंबर्स मिल गए 22/7। ठीक है, इसको अपन फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन 4 देखते हैं, ये क्या है ट्रू और फॉल्स, और गिव रीजन भी बताया। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एस एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्यों, उसका रीजन भी आपको मैंने बताया था, फिर से एक बार समझाता हूँ कि उसको कैसे करते हैं। ठीक है,
नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4। ये जो नेचुरल नंबर है ये क्या है, whole number से every natural number is a whole number. Second, every integer is a whole number. Every integer is a whole number? No, because integer is a set of positive and negative numbers, and negative numbers are not whole numbers. ठीक है. थर्ड, एवरी रैशनल, एक बार मैं बोर्ड पे दिखा देता हूँ, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है. एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर बट नॉट अ एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. आपके सामने है, देखो -3 -2 -1 दे आर नॉट अ होल नंबर्स, बट 0 1 2 3 4 ये तो अपना होल नंबर है. सम पार्ट ऑफ इंटीजर इज अ होल नंबर, नॉट ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर. थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. अगेन फॉल्स. क्यों? Every rational number is not whole number because it includes integers, it includes decimals, that's why. ठीक है. इसके साथ आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है. आपको अगर कुछ इस चैप्टर में अगर डाउट होता है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए. इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू.